नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार आपका हमारे फिर से यूट्यूब चैनल MS-PH 9983 स्टडी सेंटर पर। और आज अपन देखते हैं भाई जो 8वीं बोर्ड का जो पेपर है वो किस प्रकार का आएगा और उसका क्या पैटर्न रहेगा। तो इसके लिए मेरे पास कम से कम 4 से 5 मॉडल पेपर हैं जिनकी सहायता से अपन देखेंगे भाई पेपर का जो पैटर्न है, प्रारूप है, वो क्या रहेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो आप इनको तुरंत नोट करते जाएं और ये आपके लिए काफ़ी मददगार रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो अपन देखते हैं इसके अंदर मैं आपको जो छोटे वाले न्यू टाइप क्वेश्चन है उनके उत्तर साथ साथ बताते जाऊँगा और बड़े बड़े क्वेश्चन है ये आपको खुद को खोजने हैं बुक से। तो आपका जो पेपर है वो उसका टोटल जो पूर्णांक है वो रहेगा 80 नंबर और समय रहेगा आपका 2.5 घंटे का भी, 2 घंटे 30 मिनट का आपका समय रहेगा। और इसी पैटर्न पर आपका जो पेपर है वो आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो फसल के जो दाने होते हैं उसको भूसे से अलग करने का जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है मेरे बच्चों थ्रेसिंग। क्या कहते हैं उसको? थ्रेसिंग कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है। तो अग्निरोधक प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो है भाई मेलामाइन। मेलामाइन है ये अग्निरोधक प्लास्टिक होता है। तीसरा है निम्न में से अघातवर्धनीय नहीं है। तो लोहा है वो भी अघातवर्धनीय होता है, एल्यूमिनियम भी है, चांदी भी है, लेकिन पेंसिल जो लेड है जिसको अपन ग्रेफाइट बोलते हैं, ग्रेफाइट का बना होता है, तो ये अपना अघातवर्धनीय नहीं है। तो इसका ग है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेपथलीन की गोलियां बनाई जाती है। तो नेपथलीन की गोलियां हैं वो बनाई जाती है कोलतार से। फिर क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं। तो जलमंडल में जल आ गया, भूमंडल में भूमि आ गई, नभमंडल में आकाश आ गया और जैवमंडल है उसके अंदर जीव पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग। ग है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, सनेक द्वारा घर्षण का मान। तो सनेक होता है या जिसको अपन लुब्रिकेंट बोलते हैं, तो ये क्या करता है घर्षण के मान को कम कर देता है, यानी घर्षण का मान कम हो जाएगा, घट जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, मध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति। मध्य स्थिति से इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति है उसको ये आयाम होता है। जो मध्य स्थिति है उससे जो एक तरफ की गति होती है, एक तरफ की जो गति है उसको कहा जाता है आयाम, चाहे वो किसी भी सिरे की हो। और आवर्ती पूरा जो चक्कर है, यानी मध्य स्थिति से अधिकतम जो विस्थापन बिंदु ऊपर वाला और नीचे वाले बिंदु तक की जो गति होती है उसको कहा जाता है आवर्ती। और इसमें जो समय लगता है उसको बोलते हैं आवर्तकाल, उसको बोलते हैं आवर्तकाल। और जो कंपन है इसके कारण अपने ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड LED के साथ जुड़े बल्ब के लंबे तार को जोड़ा जाता है। तो ये जोड़ा जाता है धन सिरे से। फिर क्वेश्चन नंबर 9, 26 जनवरी 2001 को भारत के जिस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था वह क्षेत्र था। तो 26 जनवरी 2001 को गुजरात के जो कच्छ भुज है वहाँ पर भूकंप आया था। फिर क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है। तो CO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, लेकिन मेथेन है वो पौधा घर या ग्रीन हाउस पर गैस नहीं है। फिर क्वेश्चन जो दूसरा क्वेश्चन है अपना जिसके अंदर खालिस्तान है वो आएंगे आपके लिए। तो मिट्टी को उल्टने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया है उसको कहा जाता है जुताई। उसको क्या बोलते हैं? जुताई कहा जाता है भाई। फिर क्वेश्चन नंबर 2, खालिस्तान और खालिस्तान धातु नरम होते हैं उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो यहाँ पर है सोडियम और पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, Na और K धातु है वो नरम होते हैं, इनको चाकू से काटा जा सकता है। फिर है एक अपीय गंध वाला गाढ़ा द्रव होता है। तो जो पेट्रोलियम होता है जब उसको खनन करके निकाला जाता है तो वो काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और वो अपीय गंध वाला होता है। उसके बाद नंबर 4, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाली स्पीशीज विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती है। विशेष क्षेत्रीय प्रजाति उसको कहा जाता है। फिर पॉइंट नंबर 5, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जो जन्म को लैंगिक जन्म कहते हैं। तो ये इसके निषेचन से, नर और मादा युग्मक के निषेचन से, संलयन से जो जनन होता है उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। फिर अपने 1 नंबर वाले आगे जो एक लाइन वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है फलीदार
लेग्यूमिन्स पौधे की जड़ों की ग्रंथि में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो उस बैक्टीरिया का नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों राइजोबियम। राइजोबियम जो जीवाणु होता है वो इनकी जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, उस अधातु का नाम बताइए। क्या पूछा है अगले ने? अधातु पूछा, न कि धातु, जिसका उपयोग उर्वरक और पौधे की वृद्धि हेतु किया जाता है। तो इसके प्यारे बच्चों उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। फिर अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, इस नाम से जाना जाता है। तो इसको काला सोना क्या कहा जाता है? काला सोना या दर्भ सोना या ब्लैक गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। फिर अगला है लैंगिक जनन से क्या आशय है? लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो जनन का वह प्रक्रम, जनन का वह प्रक्रम जिसमें नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं और निषेचन का प्रक्रम होता है, तो उसको कहते हैं लैंगिक जनन। वह जनन जिसमें नर और मादा युग्मक भाग लेते हैं और निषेचन का प्रक्रम पाया जाता है, तो उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। फिर अगला है ऐसे दो जंतुओं के नाम बताइए जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो पहले अपन देखते हैं अलैंगिक जनन है, उसके अंदर एक ही जनक से जीव की उत्पत्ति होती है। जहाँ पर अपने लैंगिक जनन में दो जीवों की से जीव की उत्पत्ति होती है, वहीं पर अलैंगिक जनन में एक ही जीव से जीव की उत्पत्ति होती है। और मुकुलन की अपन बात करें तो एक तो अपना जो हाइड्रा और दूसरा हाइड्रा और यीस्ट नामक जो जीव होता है, जो यीस्ट कोशिका होती है, इन दो के अंदर जनन और मुकुलन द्वारा होता है। फिर अपन देखते हैं मिलान वाला क्वेश्चन। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो आपके शब्द सीमा लगभग 50 यानी 50 शब्दों में आपको उत्तर देना है और इसके लिए जो नंबर मारेगा वो रहेंगे आपके 2। तो इन्हें आपको मिलान करना है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य मैंने आपको अभी बताया था, राइजोबियम करता है। कौन करता है? राइजोबियम। और जो यीस्ट है इसका उपयोग होता है ब्रेड के निर्माण में। किसके निर्माण में? ब्रेड के निर्माण में। और मादा एनाफिलिस मच्छर है वो मलेरिया रोग की वाहक है। और वायु द्वारा संचरण किसका होता है? तो ये होता है खसरा रोग का। ये होता है खसरा रोग का। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य पदार्थों का संचयन करने तो प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताइए। तो इसके बाद 3 क्या बहुत सारे लाभ है। अपन देखते हैं, एक तो ये सस्ता होता है प्लास्टिक, धातु के पात्रों की अपेक्षा प्लास्टिक का क्या होता है? सस्ता होता है। दूसरा हल्का होता है। और जहाँ पर अपने धातु के पात्र जलवायु नमी से क्रिया करके जैसे जंग है और विषैले लवण वो उत्पन्न करते हैं, वहीं पर अपना प्लास्टिक है वो अक्रियशील होता है, यानी न तो वायु से क्रिया करता है न जल से क्रिया करता है और न ही किसी अम्ल क्षार का इस पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो इस कारण जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसके संचय में तो प्लास्टिक का उपयोग करा जाता है और वह भोजनों खराब भी नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, संक्षेप में उत्तर दीजिए। कुछ आदिवासी वन जंगल पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो भाई इनकी सभी जो आवश्यकताएं होती है, सभी जो आवश्यकताएं होती है वो जंगल से पूरी होती है। खाने पीने रहने के लिए सभी प्रकार से जंगलों पर निर्भर रहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2, वनोन्मूलन के कारक और उसके प्रभाव। तो वनोन्मूलन की परिभाषा अपन देखते हैं, ये मोस्ट है वनोन्मूलन की परिभाषा। मानव जनित एवं प्राकृतिक कारणों से हो रहे वनों के विनाश को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन कहते हैं। अब वनोन्मूलन के कारक कोई भी हो सकता है, जैसे सड़क बनाने के लिए पेड़ों को काटा जाना है, बांध बनाने के लिए काटा जाना है, अपनी आवश्यकताओं के लिए, या जो इमारती कास्ट होती है उसके लिए वनों को काटना। और इसके प्रभाव क्या होंगे? एक तो जो प्रदूषण है वो बढ़ेगा, दूसरा CO2 उसकी मात्रा बढ़ेगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7, अलैंगिक जनन को परिभाषा लिखिए और जंतु में अलैंगिक जनन के 2 नाम। तो अलैंगिक जनन की परिभाषा मैंने अभी आपको बताई थी, जनन का वह प्रक्रम जिसके अंदर एक ही जनक से या एक ही जीव से जीव की उत्पत्ति होती है और फिर निषेचन का प्रक्रम नहीं होता, तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन। जंतु में अलैंगिक जनन के 2 नाम। तो इसके अंदर 2 विधियां अपन लिख सकते हैं, जैसे एक तो है विखंडन हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा मुकुलन। फिर क्वेश्चन नंबर 8, तो ये बड़े क्वेश्चन है। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं साथ साथ। व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थिति घर्षण से कम क्यों होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, निम्न वाद्य यंत्रों के उस भाग को पहचाने जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं। तो आपको इन जो ये वाद्य यंत्र है इनके उस भाग का पता लगाना जिनके अंदर अपने ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ढोलक है तो उसका भाई जो साइड वाला भाग होता है जिसके ऊपर जो अपना आवरण सटा होता है वो भाग। सितार है तो सितार का तार, और बांसुरी जहाँ पर जो होल होता है फूंक मारी जाती है वो भाग है कंपन उत्पन्न करता है।
फिर क्वेश्चन नंबर 10, आग लगने के समय फायरमैन पानी के हौज पाइपों का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर देते हैं, व्याख्या कीजिए वह ऐसा क्यों करते हैं। तो भाई ये हो जाएगा जो जल विद्युत की सुचालकता वाला, उसके कारण। और इसका कंप्लीट उत्तर देख लीजिए अपनी बुक से। फिर क्वेश्चन नंबर 11, जब हम किसी आवेशित वस्तु को छूते हैं तो वो अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो ये भी आपको प्रयोग करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 12, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं दो तारामंडलों के नाम। तो पहचाने जाने योग्य जो आकृतियां को तारामंडल, और बहुत सारे अपने लास्ट वाले पार्ट के अंदर तारामंडल है, तो उनमें से आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 13, CFC का पूरा नाम। तो ये भाई कल जो कक्षा 10 की बोर्ड की एग्जाम थी उसके अंदर भी आया है क्वेश्चन, CFC का पूरा नाम। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। इसका उपयोग अपने परिस्थितक जैसे AC है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, इसके अंदर इसका उपयोग होता है। और इसे होने वाली एक हानि, तो ये भाई ओजोन परत के नुकसान के लिए उत्तरदायी है। टॉप मोस्ट क्वेश्चन है पूरी बुक से। फिर क्वेश्चन नंबर 14, नाइट्रोजन चक्र का चित्र बनाइए। तो नाइट्रोजन चक्र का जो चित्र है वो आपको इसके अंदर बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए, संश्लेषित कारण सहित सलाह दीजिए। तो यह अपना जो प्राकृतिक और संश्लिष्ट तंतु वाला जो पार्ट है उसके अंदर से है, तो यह वहाँ से देख लें। फिर क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित के कारण दीजिए। कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन में विस्थापित क्यों नहीं कर सकता। तो कॉपर है वो जिंक से कम क्रियाशील है, इस कारण विस्थापित नहीं कर सकता। अगला, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, 100% भी मानकर चलो प्रिंट हो गया आपके पेपर में। तो सोडियम और पोटेशियम दोनों जल और वायु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं और आग पकड़ लेते हैं, इस कारण जल और वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, वर्णन कीजिए मर्त वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। तो ये भी अपना जो पार्ट है पेट्रोलियम वाला उससे है, और ये थोड़ा बड़ा होगा। और ये प्रक्रम इसको कहा जाता है कोयला बढ़ना। तो मर्त वनस्पति से धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला बनता है, उसको कहा जाता है प्यारे बच्चों कार्बनीकरण। क्या कहा जाता है, कार्बनीकरण। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण बताइए। तो इसके लिए जो हो जाएगी अपने टायर है उसकी सतह का रफ बनाना, चप्पल है जूते हैं उनके खांचेदार बनाना, और कम करने वाली जो युक्ति है बॉल बेरिंग है, स्नेह है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो थोड़ा आपको डिटेल में लिखना है। फिर अपने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, विद्युत साधित रूप कभी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो गीले हाथ यानी कि जल है वो विद्युत का सुचालक है, और इस कारण आपको करंट लगने की संभावना, झटका लग सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जक या तड़ित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, तारे और ग्रह में अंतर बताइए। तो तारे और ग्रहों में आपको अंतर बताना है, ये भी आपको तारे वाला जो सौरमंडल वाला पार्ट है उसमें से मिल जाएगा। फिर खंड द आ गया अपना, और क्वेश्चन नंबर 22। तो ये जो क्वेश्चन आपके लिए 4 नंबर के रहने वाले हैं, और पहले वाला जो खंड था उसके अंदर 3 नंबर के थे। तो खरपतवार क्या है, हम इसका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, या अथवा में खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो खाद और उर्वरक वाला पहला पार्ट है, उसमें से आप मोस्ट मानकर चलो ये आपको पेपर में 100% मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार से कम हुई है समझाइए। अथवा वन्य जीव संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो वन्य जीव के संरक्षण पर लेख अपन लिख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सरल क्वेश्चन है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 24, मानव वाग्यंत्र कंठ का चित्र बनाकर उसके कार्यों को अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। तो मानव वाग्यंत्र का जो खुला और बंद का आप चित्र बना सकते हैं, और इसकी व्याख्या अपने को करनी है। तो चित्र वाला है वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना भाई, और बहुत ही अच्छे से करना है। फिर अगला शोर प्रदूषण यानी ध्वनि प्रदूषण का इसके अंदर आपको बताना है। इसके स्रोत यानी ध्वनि प्रदूषण किन कारणों से होता है, इसके होने वाली हानियां और उसको कम करने के उपाय है वो आपको इसमें बताने हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 25, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर। शुद्ध वायु और प्रदूषित वायु में आपको अंतर बताना है, यानी शुद्ध वायु कैसी होती है, प्रदूषित वायु क्या है, इनके होने के कारण और इनसे नुकसान और फायदे। इसका अथवा है पौधागत प्रभाव, वो अपने शब्दों में जो ग्रीन हाउस प्रभाव है क्या इसके कारण है, उत्तरदायी जो गैसें हैं वो आपको इसमें करना है भाई। तो ये था अपना पहला पेपर, और इसके अलावा अपने पास 2-3 पेपर और हैं, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लें। और उसके बाद अपन जो अन्य पेपर है वो भी आपको मिल जाएंगे जल्दी से, और बाकी सारे सब्जेक्ट है उनके भी पेपर आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा।
और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को आप लाइक करें, और यदि आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी जो आपके साथी है उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद प्यारे विद्यार्थियों।